डॉक्टर नरेंद्र कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत में आया है वो वही वायरस है जो ब्रिटेन के अंदर म्यूटेट हुआ था और जिसके चलते लगभग 100 दिन का लॉकडाउन करना पड़ा था, और भारत इससे कैसे निपटे? आपके एक्सपीरियंस से क्या बताएंगे जो आपने लंदन और यूके में देखा उसके हिसाब से? बहुत सटीक सवाल आपने पूछा है, तो इसका मैं सटीक जवाब दूंगा कि हम लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है। अभी तक हमारा जो अप्रोच रहा है कि हम लोग क्वांटिटी में बिलीव कर रहे हैं, क्वालिटी में नहीं। कहने का मतलब क्या है कि हम इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं, मगर वहां पे क्या क्वालिटी केयर मिल पा रहा है ऐसे रोगियों को, उसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारा देश भी ऐसा रहा है जहां पे कि एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को पहले अप्रूवल तो मिल गया, मगर उसके लिए जब जो कॉमन साइड इफेक्ट कहते हैं जैसे क्लॉट्स फॉर्मेशन, हमारे देश से वो रिपोर्ट नहीं हुआ। वो रिपोर्ट कहां से आता है? जब बाकी दूसरे कंट्री जैसे इंग्लैंड हो गए या नॉर्वे वगैरह हो गए, उन्होंने रिपोर्ट किया। इसी तरह स्ट्रेन, जो नए स्ट्रेन होते हैं, ये एक वायरस के डिजीजेस में एक कॉमन चीज होती है। जैसे पहले सार्स के लिए भी हुआ था कि उसके नए नए स्ट्रेन आएंगे, तो उसके नए स्ट्रेन मुझे पक्का यकीन है कि हमारे देश भारत में भी निकला होगा, मगर वहां पर से किसी लैब से कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं हुआ। उसका रिपोर्ट कहां से आता है? यूके से आता है, और यूके से फिर उसको ट्रेस किया जाता है। तो इन चीजों के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, और एक होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में ऑलरेडी कुछ गड़बड़ हो चुका है, उसके बाद हम लोगों को समझ आती है और उसके बाद हम करते हैं। हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन क्यों नहीं करते हैं भारत? यहां तक कि जैसे कि कोरोना का हम लोगों ने हर चीज में देखा है, चाहे जो पहला वेव था, इसके लिए मैं न्यूज नेशन पे, मुझे याद है मार्च पिछले साल में मैं आया था 2020 में। उस वक्त हम लोगों ने सीखा, मगर चीजें हम क्यों भूल जाते हैं कि इसका सेकंड वेव भी होता है। इंग्लैंड जैसे, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कोरिया ले लीजिए आप, इन जैसे लोगों कंट्रीज ने इनसे पहले वेव से सीखा, दूसरे वेव में बहुत अच्छा कंट्रोल किया। मगर हम लोग क्या हो गए कि अपनी पीठ ठोकने लगे, वाहवाही बटोरने लगे, और गड़बड़ बात क्या हुई कि जो साइंटिस्ट या जो डॉक्टर होते हैं, इन लोगों से वो कभी फोरफ्रंट में नहीं लाया गया कि क्या किया जाए, कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, न्यू स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए कि जैसे हम लोग कंट्रोल करें। होने क्या लगा कि जो नॉन साइंटिस्ट, नॉन डॉक्टर्स, मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा, वो फ्रंट पे आके बोलने लगे कि वैक्सीन नहीं लगाइए, वैक्सीन लगाने से ये गड़बड़ होता है, वो गड़बड़ होता है। तो जन मानस भी यही सोचती है कि हाँ, वैक्सीन का कोई यूज नहीं है। एक सिंपल देखिए, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे कि बहुत बुरा, बद से बदतर हालत हुआ, जैसे अमेरिका हुआ, यहाँ तक इंग्लैंड भी हुआ, बद से, और इटली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक मगर है। इन लोगों ने इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को यूज करके कंट्रोल किया। हमारे पास ऑलरेडी साइंटिफिक स्टडीज हैं जिसके द्वारा प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ दवाइयां ही नहीं, नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कहे जाते हैं, नेचर में पब्लिश हो चुका है। जैसे कि मैंने बोला कि क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना चाहिए, वैक्सीनेशन को मास तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, स्मॉल गैदरिंग, कुछ भी किसी तरीके से जो भीड़ भड़के वाली चीजें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए।